अध्याय 11 दी एक्स पेज का सारांश। वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 के अंग्रेजी विषय के 11वें अध्याय की शुरुआत है। इस पेज पर दी गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण हिंदी में नीचे दिया गया है। 1. लेखक का परिचय, ऑथर्स इंट्रोडक्शन। यह कहानी मशहूर भारतीय अंग्रेजी लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों के नाम यहां दिए गए हैं, जैसे द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द गाइड, द स्वीट वेंडर और द इंग्लिश टीचर। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 1964 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह पाठ उनकी मूल कहानी दी एक्स कुल्हाड़ी का एक संपादित एडिटेड हिस्सा है। 2. चित्र का वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पेज के बीच में एक सुंदर चित्र है जिसमें एक बूढ़ा आदमी एक गमले में पौधा लगा रहा है और बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रहा है। पास ही में पानी देने वाला एक बर्तन, वाटरिंग कैन भी रखा है। यह चित्र दर्शाता है कि उस व्यक्ति जो कहानी का मुख्य पात्र है का प्रकृति और पेड़ पौधों से कितना गहरा जुड़ाव है। 3. कहानी की शुरुआत, यूनिट आई, लेट्स रीड। पाठ की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। तारांकन वेलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी, ही डिमांडेड नथिंग मोर ऑफ लाइफ। हिंदी अर्थ, वेलन कहानी का मुख्य पात्र अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट और खुश था। उसे जीवन से और कुछ भी नहीं चाहिए था। संक्षेप में यह पेज हमें लेखक से परिचित कराता है और मुख्य पात्र वेलन के शांत, सरल और संतुष्ट स्वभाव की एक छोटी सी झलक देता है। कहानी का सारांश, समरी। मालिक की मृत्यु और वेलन की चिंता। उस बड़े घर के लोग शांति से रह रहे थे, लेकिन अचानक एक आधी रात को घर के मालिक की मृत्यु हो गई। वेलन तुरंत चिंतित हो गया कि अब उसका और उसके प्यारे बगीचे का क्या होगा, क्योंकि मालिक के बेटे अच्छे नहीं थे। किराएदारों का बुरा व्यवहार। वेलन का डर सच साबित हुआ। मालिक के बेटे आपस में झगड़कर घर छोड़कर चले गए। इसके बाद घर में कुछ किराएदार रहने आए, जिन्होंने आते ही बूढ़े वेलन को नौकरी से निकालने की धमकी दी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन लोगों को बगीचे से कोई लगाव नहीं था। घर का खाली होना और भूतिया घर बनना। कुछ समय बाद वे किराएदार चले गए और घर कई सालों के लिए बंद हो गया। मालिक के बेटों ने घर की चाबियां वेलन को सौंप दी। बाद में जो भी नए किराएदार आए, वे कुछ ही महीनों में घर छोड़कर चले जाते थे। धीरे धीरे लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि वो एक भूतिया घर, हॉन्टेड हाउस, गोस्ट हाउस है। वेलन का राज और बुढ़ापा। अब मकान मालिक भी वहां नहीं आते थे, इसलिए वेलन ही एक तरह से उस पूरे घर का मालिक बन चुका था और चाबियां उसी के पास रहती थीं। वो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। शुरुआत में वो साल में एक बार घर की सफाई करवा देता था, लेकिन बुढ़ापे के कारण बाद में उसने ये भी बंद कर दिया। निष्कर्ष, लोग उस घर को भूतिया मानकर वहां जाने से डरते थे, लेकिन वेलन इस स्थिति से बेहद खुश और संतुष्ट था, क्योंकि अब उसे और उसके बगीचे को परेशान करने वाला कोई नहीं था। Based on the pages provided in the images, here are the complete solutions for Activity 1 and Activity 2 from Lesson 11, The Axe by R.K. Narayan. Each answer is provided first in English and then translated into Hindi. Activity 1. Identify which of the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for each of your answers. 1. Velan was very happy in the big house. Answer: true. Supporting statement: Velan was perfectly contented and happy. Hindi translation: उत्तर: सत्य, true. समर्थन कथन: Velan was perfectly contented and happy. Velan पूरी तरह से संतुष्ट और खुश था। 2. The other people of the big house were not so happy. Answer: false. Supporting statement: As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. हिंदी ट्रांसलेशन: उत्तर: असत्य, false. समर्थन कथन: As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. जहां तक वो देख सकता था, बड़े घर के लोग भी जीवन से उतने ही शांत सुखी लग रहे थे। 3. No tenant remained in the house for more than a few months. Answer: true. Supporting statement: No one remained for more than a few months. हिंदी ट्रांसलेशन: उत्तर: सत्य, ट्रू. समर्थन कथन: No one remained for more than a few months. कोई भी कुछ महीनों से अधिक समय तक नहीं रुका। 4. People started avoiding the house. Answer: true. Supporting statement:
It came to be known as the ghost house, and people avoided it. Hindi translation. Uttar, Satya, true. Samarthan Kathan. It came to be known as the ghost house, and people avoided it. इसे भूतिया घर के रूप में जाना जाने लगा, और लोगों ने इससे बचना शुरू कर दिया. Activity 2. Complete the following sentences with information from the text. A. One midnight he was told. Complete sentence. One midnight he was told that the master was dead. Hindi translation. एक आधी रात को उसे बताया गया कि मालिक की मृत्यु हो गई थी. B. The sons of the late owner left the keys of the house. Complete sentence. The sons of the late owner left the keys of the house with Velan. Hindi translation. स्वर्गीय मालिक के बेटों ने घर की चाबियां वेलन के पास छोड़ दी. C. The house acquired. Complete sentence. The house acquired the reputation of being haunted. Hindi translation. घर ने भूतिया होने की बदनामी, ख्याति प्राप्त कर ली. D. Even the owners dropped. Complete sentence. Even the owners dropped the practice of coming and seeing the house. Hindi translation. यहां तक कि मालिकों ने भी आने और घर को देखने का सिलसिला छोड़ दिया. Activity 3. Answer the following questions. A. Who was Velan? English answer. Velan was an old gardener who looked after the garden of the big house. Hindi translation. Velan एक बूढ़ा माली था जो बड़े घर के बगीचे की देखभाल करता था. B. Did the tenants have any regard for the garden? English answer. No, the tenants had no regard for the garden. They even threatened to sack Velan if he did not behave himself. हिंदी ट्रांसलेशन. नहीं, किराएदारों के मन में बगीचे के लिए कोई सम्मान या लगाव नहीं था. उन्होंने वेलन को ये धमकी भी दी थी कि अगर उसने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो वे उसे काम से निकाल देंगे. C. Did the owners of the house visit the house frequently? English answer. No, the owners did not visit the house frequently. Initially one of the sons inspected it occasionally, but gradually even that ceased and they completely dropped the practice of coming to see the house. हिंदी ट्रांसलेशन. नहीं, घर के मालिक अक्सर घर नहीं आते थे. शुरुआत में स्वर्गीय मालिक का एक बेटा कभी कभार निरीक्षण करने आता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गया और उन्होंने घर आकर देखने का सिलसिला पूरी तरह से छोड़ दिया. D. How did the house acquire the reputation of a ghost house? English answer. The house remained locked for a few years, and multiple tenants came and left within a few months, remarking that it was in ruins. Eventually nobody stayed there, and because it was deserted and neglected, it acquired the reputation of being haunted or a ghost house. Hindi translation. वो घर कुछ वर्षों के लिए बंद रहा और कई किराएदार आए और कुछ ही महीनों में ये कहकर चले गए कि वो खंडहर हो चुका है. अंततः वहां कोई नहीं रहा और सुनसान तथा उपेक्षित रहने के कारण उसे एक भूतिया घर या गोस्ट हाउस के रूप में बदनामी मिली. Let's talk. Question. Have you ever seen a beautiful garden? Where have you seen it? Tell the class why you liked the garden so much. English answer. Yes, I have seen a beautiful garden. I saw it last year when I visited a famous public park in our city with my family. I liked the garden so much because it was filled with colorful flowers like roses, marigolds and lilies. The grass was lush green and neatly trimmed. There were beautiful butterflies and birds flying all around, which made the place feel very peaceful and lively. हिंदी ट्रांसलेशन. हिंदी अनुवाद. प्रश्न. क्या आपने कभी कोई सुंदर बगीचा देखा है? आपने इसे कहाँ देखा है? कक्षा को बताइए कि आपको वो बगीचा इतना क्यों पसंद आया. उत्तर. हाँ, मैंने एक सुंदर बगीचा देखा है. पिछले साल जब मैं अपने परिवार के साथ हमारे शहर के एक प्रसिद्ध पब्लिक पार्क में गया था, तब मैंने इसे देखा था. मुझे वो बगीचा इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि वो गुलाब, गेंदा और लिली जैसे रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था. वहां की घास हरी भरी और करीने से कटी हुई थी. चारों ओर सुंदर तितलियां और पक्षी उड़ रहे थे, जिससे वो जगह बहुत शांत और जीवंत लग रही थी. में दिए गए वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के अंग्रेजी पाठ दी एक्स यूनिट 2 के इस पेज का संक्षिप्त सारांश शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हिंदी में नीचे दिया गया है. कहानी का संक्षिप्त सारांश शॉर्ट समरी. नए मालिकों का आगमन. एक दिन गेट पर एक कार जोर जोर से हॉर्न बजाती है. वेलान चाबियां लेकर लंगड़ाते हुए जाता है. कार में बैठा व्यक्ति उसे बड़ा गेट खोलने का आदेश देता है. जंग लगे होने के कारण गेट चरमराते हुए खुलता है. बगीचे को नष्ट करने का फैसला
कार से आए लोग बगीचे को देखते हैं और कहते हैं कि इस पूरे जंगल को साफ करना होगा। वे वेलन से कहते हैं, तारांकन, शायद तुम यहाँ के माली हो। अब हमें इस बगीचे की कोई जरूरत नहीं है। बाउंड्री के कुछ पेड़ों को छोड़कर बाकी सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। घर का बिक जाना और वेलन को नोटिस। एक हफ्ते बाद पुराने मालिक का एक बेटा आता है और वेलन से कहता है कि ये घर एक कंपनी को बेच दिया गया है। कंपनी यहाँ बगीचा नहीं रखेगी, बल्कि बिना घास की एक कतरन छोड़े ढेर सारे छोटे छोटे मकान बनाएगी। इसलिए वेलन को अब अपने गांव वापस जाना होगा। वेलन की उदासी और कुल्हाड़ी की आवाज। वेलन को 2 हफ्ते फोर्टनाइट का नोटिस दिया जाता है। वो दुखी होकर अपनी पुरानी झोपड़ी में रहने लगता है और खाली समय में अपने प्यारे पौधों को निहारता है। अभी नोटिस मिले 2 ही दिन हुए थे कि दोपहर में सोते समय उसे कुल्हाड़ी एक्स चलने की आवाज सुनाई देती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और बाहर की तरफ भागता है। मुख्य कठिन शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग्स। हॉबल्ड, लंगड़ाकर चलना। मीकली, विनम्रता या दबे स्वर में। फेच, जाकर लाना। क्रीकिंग, चरमराने की आवाज। स्कोर, बहुत अधिक संख्या में। यहां इसका अर्थ कई सारे मकानों से है। बसल, हलचल या भागदौड़। फोर्टनाइट, 2 सप्ताह, 14 दिन का समय। नैप, दोपहर की छोटी सी नींद, झपकी। में दिए गए इस अगले पेज का संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, हिंदी में नीचे दिया गया है। कहानी का संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट समरी। पेड़ काटने का विरोध। वेलन जब बाहर भागता है तो देखता है कि 4 आदमी उसके प्यारे मार्गोसा नीम के पुराने पेड़ के मोटे तने को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। वो चिल्लाता है, इसे रोको, और लाठी लेकर उन्हें मारने दौड़ता है, लेकिन वे आसानी से बच जाते हैं और पूछते हैं कि बात क्या है। वेलन का दर्द। वेलन रोते हुए कहता है, ये मेरा बच्चा है। मैंने इसे लगाया, इसे बढ़ते देखा और इससे प्यार किया। इसे मत काटो। मजदूरों की मजबूरी। पेड़ काटने वाले कहते हैं कि यह कंपनी का आदेश है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह कोई और आकर इसे काट देगा। आखिरी विनती। वेलन कुछ देर सोचता है और उनसे एक आखिरी गुजारिश करता है कि जब तक वो अपने कपड़े समेटकर यहां से चला नहीं जाता तब तक वे रुक जाएं। मजदूर मान जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ियां रखकर इंतजार करने लगते हैं। भावुक विदाई। थोड़ी देर में वेलन सिर पर अपनी पोटली बंडल रखकर बाहर आता है। वो मजदूरों को धन्यवाद देता है और रोते हुए पेड़ की तरफ देखकर कहता है, भाई, तब तक काटना शुरू मत करना जब तक मैं बहुत बहुत दूर न चला जाऊं। अंतिम दृश्य। मजदूर जमीन पर बैठ जाते हैं और बूढ़े वेलन को जाते हुए देखते हैं। लगभग आधे घंटे बाद भी दूर से वेलन की धुंधली सी आवाज आती है, अभी मत काटना, मैं अभी भी सुन सकता हूं। कृपया मेरे और दूर जाने तक रुक जाओ। मुख्य कठिन शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग्स। हैकिंग, कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटना। मैसिव, बहुत बड़ा, विशाल। मार्गोसा, नीम का पेड़। स्टाफ, लाठी या डंडा। स्क्वाटेड, उकड़ू बैठना, जमीन पर घुटने मोड़कर बैठना। हाफ इंडिस्टिंक्टली, आधी अधूरी या अस्पष्ट आवाज में। एक्टिविटी 4, फिल इन द चार्ट बिलो विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे दिए गए चार्ट को पाठ से मिली जानकारी के आधार पर पूरा करें। नो, कॉज, कारण। इफेक्ट, प्रभाव, आई। इंग्लिश, वन डे अ कार साउंडेड इट्स हॉर्न एंग्रिली एट द गेट। हिंदी, एक दिन एक कार ने गेट फाटक पर गुस्से में हॉर्न बजाया। इंग्लिश, वेलन हॉबल्ड अप विद द कीज। हिंदी, वेलन चाबियां लेकर लंगड़ाते हुए आया। 2. इंग्लिश, वेलन क्लियर्ड द वेजिटेशन विच ब्लॉक्ड द एंट्रेंस। हिंदी, वेलन ने उस वनस्पति झाड़ियों को साफ किया जिसने प्रवेश द्वार को रोक रखा था। इंग्लिश, द गेट्स ओपनड ऑन रस्टी हिंजेस, क्रीकिंग एंड ग्रोनिंग। हिंदी, फाटक जंग लगे कब्जों पर चरमराते और आवाज करते हुए खुल गए। 2. इंग्लिश, द हाउस वॉज सोल्ड टू अ कंपनी एंड दे वर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन। हिंदी, मकान एक कंपनी को बेच दिया गया था और वे वहां बगीचा रखने वाले नहीं थे। इंग्लिश, वेलन वॉज ऑर्डर्ड टू गो बैक टू हिज विलेज। हिंदी, वेलन को अपने गांव वापस जाने का आदेश दिया गया था। 4. इंग्लिश, वेलन रिक्वेस्टेड द ट्री कटर्स नॉट टू कट डाउन द ट्रीज अंटिल ही हैड लेफ्ट द प्लेस। हिंदी, वेलन ने पेड़ काटने वालों से अनुरोध किया कि जब तक वह उस जगह से चला न जाए तब तक वे पेड़ न काटें। इंग्लिश, द ट्री कटर्स लेड डाउन देयर एक्सेस। हिंदी,
पेड़ काटने वालों ने अपनी कुल्हाड़ियां नीचे रख दी। एक्टिविटी 5. Complete the following sentences with information from the text. पाठ से जानकारी लेकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। 1. Someone from the car ordered Velan to open the gate. हिंदी, कार में से किसी ने वेलन को फाटक गेट खोलने का आदेश दिया। 2. One of the sons of the old masters told Velan that he would have to go back to his village. हिंदी, पुराने मालिकों के बेटों में से एक ने वेलन को बताया कि उसे अपने गांव वापस जाना होगा। 3. Velan retired to his old hut. हिंदी, वेलन अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया विश्राम करने। 4. Velan rushed out and saw 4 men hacking the massive trunk of the old margosa tree. हिंदी, वेलन तेजी से बाहर भागा और उसने देखा कि 4 आदमी नीम के पुराने पेड़ के विशाल तने को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। For a deeper vision. Activity 6. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Question 1. English. Who bought the house? हिंदी, मकान किसने खरीदा? Answer English. A company bought the house. Answer. हिंदी, एक कंपनी ने मकान खरीदा। Question 2. English. Did they need a garden? हिंदी, क्या उन्हें बगीचे की आवश्यकता थी? Answer English. No, they did not need a garden. Answer. हिंदी, नहीं, उन्हें बगीचे की आवश्यकता नहीं थी। Question 3. English. What was the order of the company? हिंदी, कंपनी का क्या आदेश था? Answer English. The company ordered to clear the ground by cutting down all the trees except about half a dozen, and they told Velan to go back to his village. Answer. हिंदी, कंपनी ने लगभग आधा दर्जन पेड़ों को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों को काटकर जमीन साफ करने का आदेश दिया और उन्होंने वेलन को अपने गांव वापस जाने को कहा। Question 4. English. What was Velan's request to the tree cutters? हिंदी, पेड़ काटने वालों से वेलन का क्या अनुरोध था? Answer English. Velan requested the tree cutters not to cut down the trees until he had gathered his things and gone far away from that place. Answer हिंदी, वेलन ने पेड़ काटने वालों से अनुरोध किया कि जब तक वह अपना सामान समेटकर उस जगह से दूर न चला जाए तब तक वे पेड़ों को न काटें। Section introduces the comparison of adverbs, comparative and superlative degrees. Let's go through each example line by line with its English explanation and Hindi translation. Let's learn. आइए सीखें। Example 1. English. Sujoy runs faster than Rana. Comparative adverb. हिंदी, सुजय राणा से अधिक तेज, ज्यादा तेज दौड़ता है। तुलनात्मक क्रिया विशेषण। Explanation. Here, faster compares the running actions of 2 people, Sujoy and Rana. Example 2. English. Sujoy runs the fastest in class. Superlative adverb. हिंदी, सुजय कक्षा में सबसे तेज दौड़ता है। उत्तमतावाचक क्रिया विशेषण। Explanation. Here, fastest compares Sujoy's running action with everyone else in the entire class. Example 3. English. Leena dances more gracefully than me. Comparative adverb. हिंदी, लीना मुझसे अधिक शालीनता, सुंदरता से ज्यादा अच्छी तरह नृत्य करती है। तुलनात्मक क्रिया विशेषण। Explanation. For longer adverbs ending in lie, like gracefully, we use more to make the comparative form. Example 4. English. Leena dances the most gracefully among us. Superlative adverb. हिंदी, लीना हम सब में सबसे अधिक शालीनता, सुंदरता से नृत्य करती है। उत्तमतावाचक क्रिया विशेषण। Explanation. For longer adverbs ending in lie, we use most to make the superlative form. Quick grammar rule summary. व्याकरण के नियम। 1. Comparative adverb, तुलनात्मक क्रिया विशेषण, used to compare the actions of 2 people or things. We usually add e.g. faster, or use more, e.g. more gracefully. 2. Superlative adverb, उत्तमतावाचक क्रिया विशेषण, used to compare the action of one person thing against a whole group, 3 or more. We usually add est, e.g. fastest, or use most, e.g. most gracefully. Introductory text, Prastavna. English. Thus we see that when we compare the actions of 2 people, we use comparative adverbs, and when we compare the actions of more than 2 people, we use superlative adverbs. Hindi.
इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम दो लोगों के कार्यों की तुलना करते हैं तो हम तुलनात्मक क्रिया विशेषण कंपैरेटिव एडवर्ब्स का उपयोग करते हैं, और जब हम दो से अधिक लोगों के कार्यों की तुलना करते हैं तो हम उत्तमतावाचक क्रिया विशेषण सुपरलेटिव एडवर्ब्स का उपयोग करते हैं। हेडिंग शीर्षक इंग्लिश। Let's follow the chart to see how comparative form and superlative form of the adverbs are formed. हिंदी। आइए चार्ट को देखें कि क्रिया विशेषणों के तुलनात्मक रूप कंपैरेटिव फॉर्म और उत्तमतावाचक रूप सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनते हैं। द चार्ट ब्रेकडाउन। चार्ट का विवरण। Here is the table translated row by row, split into one syllable adverbs, एक शब्दांश वाले छोटे शब्द, and more than one syllable adverbs, एक से अधिक शब्दांश वाले बड़े शब्द। 1. कंपैरेटिव फॉर्म तुलनात्मक रूप। एडवर्ब टाइप इंग्लिश टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स। हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। वन सिलेबल एडवर्ब्स। एडवर्ब जोड़ और एंडिंग। सून सूनर, लेट माइनस लेटर। क्रिया विशेषण के अंत में इस ईआर जोड़ना। सून जल्दी, माइनस सूनर और जल्दी। लेट देर से, माइनस लेटर और देर से। मोर देन वन सिलेबल एडवर्ब्स। मोर जोड़ एडवर्ब। ब्यूटिफुली, मोर ब्यूटिफुली। स्लोली माइनस मोर स्लोली। मोर जोड़ क्रिया विशेषण। ब्यूटिफुली सुंदरता से, माइनस मोर ब्यूटिफुली और अधिक सुंदरता से। स्लोली धीरे, माइनस मोर स्लोली और अधिक धीरे। 2. सुपरलेटिव फॉर्म उत्तमतावाचक रूप। एडवर्ब टाइप इंग्लिश टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स। हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। वन सिलेबल एडवर्ब्स। एडवर्ब जोड़ एस्ट एंडिंग। सून सूनेस्ट, लेट माइनस लेटेस्ट। क्रिया विशेषण के अंत में एस्ट जोड़ना। सून जल्दी, माइनस सूनेस्ट सबसे जल्दी। लेट देर से, माइनस लेटेस्ट सबसे देर से नवीनतम। मोर देन वन सिलेबल एडवर्ब्स। मोस्ट जोड़ एडवर्ब। ब्यूटिफुली मोस्ट ब्यूटिफुली। स्लोली माइनस मोस्ट स्लोली। मोस्ट जोड़ क्रिया विशेषण। ब्यूटिफुली सुंदरता से, माइनस मोस्ट ब्यूटिफुली सबसे अधिक सुंदरता से। स्लोली धीरे, माइनस मोस्ट स्लोली सबसे धीरे। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट प्रस्तावना। इंग्लिश। Some adverbs have irregular comparative and superlative forms. हिंदी। कुछ क्रिया विशेषणों के तुलनात्मक कंपैरेटिव और उत्तमतावाचक सुपरलेटिव रूप अनियमित इरेगुलर होते हैं। Note: irregular means they do not follow the usual rules of adding est or more/most. Instead, the whole word changes. The chart breakdown. चार्ट का विवरण। Here is the table translated column by column to show how each word changes. Row name English, row name Hindi, column 1, column 2, column 3, column 4, positive adverbs मूल रूप badly बुरी तरह, less कम much ज़्यादा, well अच्छी तरह। Comparative adverbs तुलनात्मक रूप worse और बुरी तरह, lesser upon less और कम, more और ज़्यादा, better और अच्छी तरह। उत्तमतावाचक रूप worst सबसे बुरी तरह, लीस्ट सबसे अच्छी तरह। एग्जाम्पल्स उदाहरण। इंग्लिश। रूना sang well in the function. हिंदी। रूना ने समारोह फंक्शन में अच्छा गाया। इंग्लिश। मेहुली sang better than her in the function. हिंदी। मेहुली ने समारोह में उससे बेहतर और अच्छा गाया। इंग्लिश। सुकन्या sang the best among them. हिंदी। सुकन्या ने उन सब में सबसे अच्छा गाया। What is the #activity 7? Choose the correct alternative from the bracket and fill in the blanks. कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। A. बिनोटा studied harder, more harder than me. हिंदी। बिनोता ने मुझसे अधिक कठिन ज़्यादा पढ़ाई की। Why? Hard is a single syllable adverb, so its comparative form is harder. More harder is grammatically incorrect. B. Rupa sang more sweetly, most sweetly born sweetly than her sister. हिंदी। रूपा ने अपनी बहन की तुलना में अधिक मधुरता से गाया। Why? The sentence compares two people, Rupa and her sister, using than, so we use the comparative form more sweetly. C. Mita did worse more badly, than Ruby in the music competition.
हिंदी, संगीत प्रतियोगिता में मीता ने रूबी से अधिक खराब प्रदर्शन किया। Why? As learned in the irregular adverb chart, the comparative form of badly is worse. D. Among the gymnasts in the championship, Mihir scored the least, less but least. हिंदी, चैंपियनशिप में जिम्नास्टों के बीच मिहिर ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। Why? The comparison is among all the gymnasts, a whole group, so the superlative form least is used after the article the. Activity 8. Choose the correct adverb from the box and fill in the blanks. 1 is done for you. बॉक्स में से सही क्रिया विशेषण चुनें और रिक्त स्थान भरें। 1 आपके लिए पहले से किया गया है। ऑप्शंस बॉक्स: more gracefully, radiantly, least nervous, earliest, more composed. There was no one in the hall when Sumana arrived. She was the earliest there. हिंदी, जब सुमना पहुंची तो हॉल में कोई नहीं था। वो वहां सबसे पहले पहुंचने वाली थी। Soon, other dancers came. Sumana looked the least nervous among the competitors. हिंदी, जल्द ही अन्य नर्तक डांसर्स आ गए। सुमना प्रतियोगियों में सबसे कम घबराई हुई दिख रही थी। Her steps were more composed than the other girls on the stage. हिंदी, मंच पर अन्य लड़कियों की तुलना में उसके कदम अधिक शांत और संभले हुए स्थिर थे। Her face glowed radiantly as she performed more gracefully than the other dancers on the stage. हिंदी, उसका चेहरा चमकदार ढंग से दमक रहा था क्योंकि उसने मंच पर अन्य नर्तकों की तुलना में अधिक शालीनता सुंदरता से प्रदर्शन किया। Activity 9. Fill in the blanks with the correct form of the verb. क्रिया के सही रूप से रिक्त स्थान भरें। A. The news is but are shocking. हिंदी, समाचार खबर चौंकाने वाला है। Why? News looks plural but is always treated as a singular uncountable noun. B. The children plays are play, cricket in the park. हिंदी, बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। Why? Children is a plural noun, so it takes the plural verb form play. C. Both Laboni and Soma loves outdoor games. हिंदी, लाबोनी और सोमा दोनों को बाहरी खेल पसंद हैं। Why? Both and joins two subjects, making it a plural subject that takes the plural verb love. D. The hotel manager and his staff makes the guests feel comfortable. हिंदी, होटल प्रबंधक और उनका स्टाफ मेहमानों को आरामदायक महसूस कराते हैं। Why? The hotel manager and his staff combined forms a plural subject, requiring the plural verb make. E. Many women today work outside the home. हिंदी, आज कई महिलाएं घर के बाहर काम करती हैं। Why? Many women refers to a plural subject, so the plural verb work is used. Activity 10. Fill in the blanks with the words given below. नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरें। ऑप्शंस बॉक्स: retired, blocked, excellent, orders, tenant. A. We have a new tenant in our house. हिंदी, हमारे घर में एक नया किराएदार आया है। B. The singer has an excellent voice. हिंदी, गायक की आवाज उत्कृष्ट बहुत बढ़िया है। C. The road was blocked due to an accident. हिंदी, दुर्घटना एक्सीडेंट के कारण सड़क बंद अवरुद्ध थी। D. The job was done according to the orders of the manager. हिंदी, काम मैनेजर के आदेशों के अनुसार किया गया था। E. My father retired from his job last year. हिंदी, मेरे पिता पिछले साल अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त रिटायर हो गए। Activity 11. Write the appropriate plural nouns of the following. 1 is done for you. निम्नलिखित के उचित बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन्स लिखिए। 1 आपके लिए पहले से किया गया है। This exercise focuses on irregular plural nouns, words that change their spelling instead of just adding a simple -s or -is. Q. English phrase, plural noun, answer. Hindi meaning, singular right arrow plural. A. More than one woman, women, mahila right arrow mahilaएं. B. More than one man, men, पुरुष right arrow कलहंसों. E. More than one mouse, mice, चूहा right arrow चूहे. F. More than one barrack, barracks, barrack सैनिकों के रहने का स्थान, right arrow बैरकें. H. More than one syllabus, syllabuses, पाठ्यक्रम right arrow कई पाठ्यक्रम. I. More than one focus,
फोसी और फोकसेस, केंद्र बिंदु राइट एरो, कई केंद्र बिंदु। # activity 12A Question. Write a letter to your friend inviting him or her to the marriage ceremony of your uncle. अपने मित्र को अपने चाचा मामा के विवाह समारोह में आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। English version. Dear friend's name, I hope you are doing well. I am writing this letter to give you a very happy piece of news. The marriage ceremony of my uncle has been fixed for next month on insert date. We are organizing a grand celebration at our home. Since you are my best friend, I cannot imagine this special event without you. I invite you to join us at least 2 days before the wedding, so that we can have a wonderful time together, enjoy the music, and help with the decorations and preparations. Please try your best to come. My family and I will be eagerly waiting for you. Your loving friend, your name. हिंदी वर्जन, हिंदी अनुवाद। आपका पता, दिनांक, प्रिय मित्र का नाम। आशा है तुम अच्छे होगे। मैं तुम्हें एक बहुत ही खुशी का समाचार देने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। मेरे चाचा जी का विवाह समारोह अगले महीने की तारीख दर्ज करें को तय हुआ है। हम अपने घर पर एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। चूंकि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हारे बिना इस विशेष कार्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें शादी से कम 2 दिन पहले आने का निमंत्रण देता हूं, ताकि हम एक साथ अच्छा समय बिता सकें, संगीत का आनंद ले सकें और घर की सजावट व तैयारियों में मदद कर सकें। कृपया आने की पूरी कोशिश करना। मैं और मेरा परिवार उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारा प्यारा मित्र, आपका नाम। Activity 12B Question. Imagine yourself to be the friend whom the letter was sent to. Now write a reply to the letter accepting the invitation. कल्पना कीजिए कि आप वही मित्र हैं जिसे पत्र भेजा गया था। अब आमंत्रण स्वीकार करते हुए पत्र का उत्तर लिखिए। English version. Dear friend's name, thank you so much for your sweet letter and the wonderful invitation. I am absolutely thrilled to hear about your uncle's marriage. Please convey my heartiest congratulations to him and everyone at home. I would love to attend the wedding. It sounds like so much fun, and I cannot miss a chance to celebrate this special occasion with you. As per your request, I will definitely try to arrive 2 days early so that I can help you with the decorations and wedding arrangements. See you very soon. Your loving friend. Your name. हिंदी वर्जन, हिंदी अनुवाद। आपका पता, दिनांक, प्रिय मित्र का नाम। तुम्हारे प्यारे पत्र और सुंदर निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे चाचा जी की शादी की बात सुनकर मैं बेहद रोमांचित हूं। कृपया उन्हें और घर के सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई देना। मुझे इस शादी में शामिल होने में बहुत खुशी होगी। ये बहुत मजेदार लग रहा है और मैं तुम्हारे साथ इस विशेष अवसर का जश्न मनाने का मौका नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे अनुरोध के अनुसार मैं निश्चित रूप से 2 दिन पहले पहुंचने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं सजावट और शादी की व्यवस्था में तुम्हारी मदद कर सकूं। जल्द ही मिलते हैं। तुम्हारा प्यारा मित्र, आपका नाम। # Activity 13 Question. Write a story with the help of the following points. Frogs lived in a pond. Boys hit stones and hurt the frogs. A frog asked, "Why are you throwing stones?" Boys replied, "We are playing." Frogs said, "It is death to us." Boys felt sorry, stopped sport. Title: The Boys and the Frogs. शीर्षक: लड़के और मेंढक। English version. Once upon a time, a group of frogs lived happily in a peaceful pond. One afternoon, a few mischievous boys came to the side of the pond. They started throwing stones into the water just for fun. Unfortunately, the heavy stones hit the frogs and hurt many of them badly. Seeing their lives in danger, an old frog raised his head out of the water and asked the boys, "Why are you throwing stones at us?" One of the boys replied casually, "We are just playing a game." The frog looked at them sadly and said, "What is play to you is death to us. Please have mercy." Hearing this, the boys realized their mistake. They felt very sorry for causing harm to the innocent creatures. They immediately dropped their stones and stopped their cruel sport forever. Moral: What is fun to one may be harmful to another. हिंदी वर्जन, हिंदी अनुवाद। एक समय की बात है, मेंढकों का एक समूह एक शांत तालाब में खुशी खुशी रहता था। एक दोपहर, कुछ नटखट लड़के तालाब के किनारे आए। वे केवल मनोरंजन के लिए पानी में पत्थर फेंकने लगे। दुर्भाग्य से वे भारी पत्थर मेंढकों को जा लगे और उनमें से कई बुरी तरह घायल हो गए।
अपनी जान खतरे में देखकर एक बूढ़े मेंढक ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और लड़कों से पूछा, तुम हम पर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? लड़कों में से एक ने लापरवाही से जवाब दिया, हम तो बस एक खेल खेल रहे हैं। मेंढक ने उदास होकर उनकी ओर देखा और कहा, जो तुम्हारे लिए खेल है वो हमारे लिए मौत है, कृपया दया करो। ये सुनकर लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। निर्दोष जीवों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने पत्थर गिरा दिए और उस क्रूर खेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। नैतिक शिक्षा, जो एक के लिए मनोरंजन हो सकता है वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेट्स वर्क टुगेदर, आइए मिलकर काम करें। मेन हेडिंग, मुख्य शीर्षक। इंग्लिश, मेकिंग अ गार्डन विथ पेपर एंड कार्डबोर्ड। हिंदी, कागज और कार्डबोर्ड गत्ते से एक बगीचा बनाना। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। इंग्लिश, थिंग्स नीडेड, पेपर, कार्डबोर्ड, सिजर्स, ग्लू, वाटर कलर पेंसिल्स। हिंदी, आवश्यक चीजें, कागज, कार्डबोर्ड, गत्ता, कैंची, गोंद, जल रंग, वाटर कलर, रंगीन पेंसिलें। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, चरण दर चरण निर्देश। स्टेप 1, इंग्लिश, टेक अ शीट ऑफ चार्ट पेपर एंड अ लार्ज स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड। हिंदी, चार्ट पेपर की एक शीट और कार्डबोर्ड का एक बड़ा चौकोर टुकड़ा लें। स्टेप 2, इंग्लिश, use your scissors to cut out shapes of trees, flowers, birds and butterflies from the cardboard. हिंदी, कार्डबोर्ड से पेड़ों, फूलों, पक्षियों और तितलियों के आकार काटने के लिए अपनी कैंची का उपयोग करें। स्टेप 3, इंग्लिश, कलर देम। हिंदी, उन्हें रंगें, उनमें रंग भरें। स्टेप 4, इंग्लिश, स्टिक देम विद ग्लू ऑन द शीट ऑफ चार्ट पेपर टू फॉर्म अ प्लीजिंग कॉम्पोजिशन। हिंदी, एक सुंदर और आकर्षक दृश्य बनाने के लिए उन्हें गोंद से चार्ट पेपर की शीट पर चिपकाएं। स्टेप 5, इंग्लिश, use your watercolors/color pencils to color around the cut-out cardboard shapes so that the entire sheet looks bright and colorful. हिंदी, कटे हुए कार्डबोर्ड के आकारों के आसपास रंग भरने के लिए अपने जल रंगों रंगीन पेंसिलों का उपयोग करें ताकि पूरी शीट चमकीली और रंगीन दिखे। स्टेप 6, इंग्लिश, योर गार्डन इज नाउ रेडी, शो इट टू द क्लास। हिंदी, आपका बगीचा अब तैयार है, इसे कक्षा को दिखाएं। स्टेप 7, English, write on a piece of paper how your garden is different from the other groups. हिंदी, एक कागज के टुकड़े पर लिखें कि आपका बगीचा अन्य समूहों, ग्रुप्स के बगीचों से किस प्रकार भिन्न अलग है।